Hi friends, welcome to our YouTube channel Bugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of moods. Everybody is genius, but if you judge the ability of a fish by its climbing of a tree, then it will live its whole life believing that it is stupid. This was a quote of a famous and eminent scientist. Welcome to our Legend series. I talk about a person who was an eminent scientist. He was efficient as well as effective. He was enthusiastic. He was energetic. He was inspiring, encouraging. Yes, he was none other than Einstein. Today we talk about Albert Einstein. I started this video with a quote, "Everybody is genius." इस रेफरेंस में मैं एक स्टोरी देना चाहूँगा। आइंस्टाइन क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे तो उनको काफ़ी जगह फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था। एक ऐसा ही दिन था और उस दिन आइंस्टाइन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फंक्शन तो अटेंड करना ही था। रास्ते में वो अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपके सारे जो लेक्चर्स आप देते हैं फंक्शंस में जो आप स्पीचेस डिलीवर करते हैं मुझे बखूबी याद है। एकदम आइंस्टाइन के दिमाग में ये थॉट आया कि जहाँ मैं फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ वहाँ मुझे कोई जानता तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ड्राइवर को आइंस्टाइन बना देता हूँ और खुद ड्राइवर बन के चला जाता हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा था, सब चीज़ें उसी तरह हो गई। आराम से उस ड्राइवर ने अपना स्पीच डिलीवर कर दिया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी तारीफ हुई। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। ड्राइवर काफ़ी आराम से आइंस्टाइन बनकर उन क्वेश्चंस का जवाब दे रहा था, पर एक जगह एक ऐसा क्वेश्चन अटक गया जहाँ आइंस्टाइन चौंक गए कि अब क्या होगा। ग्रुप में से एक पर्सनैलिटी, एक शख्स ने उनसे पूछा कि सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप क्या दोबारा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइंस्टाइन को लगा कि आज तो पकड़े गए क्योंकि ड्राइवर के पास इस चीज़ का जवाब तो है नहीं। पर दूसरे पर उन्होंने देखा कि उस ड्राइवर ने उस शख्स को कहा तुम्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नहीं पता है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर ही दे सकता है। ड्राइवर ने आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बुलाया और आइंस्टाइन ने वो एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट और लेक्चर बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो आप एक विजडमफुल पर्सन बन जाते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपका जो थिंक टैंक होता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस ड्राइवर ने काफ़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और आइंस्टाइन को शर्मिंदा होने से बचा लिया। आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे। आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, बहुत ही इंटेलिजेंट कोट ये कहा जाता है। वो मानते थे इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिन एनसर्कल्स द होल वर्ल्ड। काफ़ी लोग इसका विपरीत सोचते थे क्योंकि आइंस्टाइन ये मानते थे कि हर व्यक्ति जीनियस होता है, हर व्यक्ति में विजडम या बुद्धि होती है और हर व्यक्ति अगर उसे मौका दिया जाए तो इस बात को प्रूव भी कर सकता है। आइंस्टाइन का बचपन काफ़ी स्ट्रगल्स में निकला था और उनका ये जो साइंटिस्ट बनने का जो वे, जो मार्ग प्रोसेस हुआ था उसके पीछे भी स्टोरी है। उनके फादर सेलर थे और एक बार वो शिपिंग के लिए गए। उस टाइम ऐसा कुछ तो होता नहीं था कि आप डायरेक्शन के बारे में पता कर सकें, तो उनके पास एक डायरेक्शन के लिए एक कंपास था और उस दिन शायद उनका दिन नहीं था और उस कंपास ने जो उन्हें डायरेक्शन बताया वो शायद गलत था और उनका शिप शायद समुद्र में डूब गया और वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। ये चीज़ आइंस्टाइन के दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि मेरे फादर एक कंपास के गलत डायरेक्शन की वजह से अपनी लाइफ खवा बैठे। उनका जो फर्स्ट इन्वेंशन था वो इसी के ऊपर केंद्रित था। उन्होंने कंपास का आविष्कार करा। उन्होंने अर्थ के मैग्नेटिक पावर को देखते हुए, ग्रेविटी को देखते हुए उन्होंने एक डायरेक्शन विकसित करा जिसको नॉर्थ डायरेक्शन कहते थे और उस नॉर्थ डायरेक्शन के बेस पे आप बाकी तीनों डायरेक्शन पता लगा सकते थे और आज के समय में उनका ये काफ़ी यूज़फुल इन्वेंशन है जो हमें हर समय मदद करता है।
आइंस्टाइन बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और वो बच्चों की सारी मेल्स का जवाब भी दिया करते थे। एक समय की बात है कि वो ब्रिटिश एयरवेज में ट्रैवल कर रहे थे और जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो आइंस्टाइन बोर हो रहे थे। उन्होंने देखा कि पास में एक बच्चा है, तो उस बच्चे से उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रिडल खेलोगे। बच्चे ने आइंस्टाइन की तरफ गौर से देखा और बोला, रिडल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आइंस्टाइन ने उससे बोला, ठीक है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक क्वेश्चन तुम मुझसे पूछना। अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, और अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे $5 देना। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और उसने अपने आप से कहा कि ये सौदा बुरा है, अगर मैं हारूंगा तो मुझे $5 देने पड़ेंगे और अगर मैं जीता तो मुझे $500 मिलेंगे। उन्होंने आइंस्टाइन को बोला, ओके यू स्टार्ट, फर्स्ट यू आंसर क्वेश्चन। आइंस्टाइन ने उस बच्चे से पूछा कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। बच्चे ने थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी पॉकेट से चुपचाप $5 निकाले और आइंस्टाइन के हाथ में रखते बोला, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। देन आइंस्टाइन से, नाउ इट्स योर टर्न। उस बच्चे ने आइंस्टाइन से पूछा कि एक ऐसा एनिमल है जो माउंटेन पर जब क्लाइंब करता है तो उसकी 3 लेग्स होती हैं, और जो माउंटेन से नीचे आता है तो उसकी 4 लेग्स होती हैं। अब आइंस्टाइन ने अपना सारा फोकस लगा लिया, सब कुछ सोच लिया, उन्हें इस चीज़ का आंसर नहीं मिला। आधे घंटे तक आइंस्टाइन काफ़ी परेशान रहे और फिर उन्होंने अपनी जेब से $500 निकाले और उस बच्चे के हाथ पे रखते हुए बोला कि ये शर्त में हार गया, ये तुम्हारे $500। उस बच्चे ने चुपचाप वो $500 अपनी पॉकेट में रखे और वो रिलैक्स होके सोने चला गया। आइंस्टाइन जब उसे देखा तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, इसका आंसर तो बताओ कि कौन सा जानवर है जब वो माउंटेन पे क्लाइंब करता है तो उसकी 3 लेग्स होती हैं और जब वो उतरता है तो 4 लेग्स होती हैं। बच्चे ने आइंस्टाइन को थोड़ी देर देखा, अपनी जेब से $5 निकाले, आइंस्टाइन के हाथ पर रखते बोला, मुझे भी नहीं पता। आइंस्टाइन इस बात पर बहुत हंसे और उन्होंने उस बच्चों को काफ़ी प्रेस करा। आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी और भी बातें हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके इन्वेंशन के बारे में और कुछ खट्टी मीठी यादें जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो का मैं उनके एक कोट से कर रहा हूँ, नेवर गिव अप ऑन व्हाट यू रियली थिंक यू वांट टू डू, बिकॉज अ पर्सन विथ बिग ड्रीम्स आर मोर पावरफुल देन अ मैन विथ ऑल द फैक्ट्स। अगर आप कोई सपना लेके जीते हैं तो आप उस सपने को छोड़िए मत, क्योंकि जो आदमी सपना देखता है वो उस शख्स से काफ़ी अच्छा है, उस पर्सन से काफ़ी अच्छा है जिसके पास सारे फैक्ट्स हैं, सारे तथ्य हैं, सारी जानकारी हैं। I hope you like this video. Till then, Welcome goodbye. to our YouTube channel, Bookmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात की थी। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ और उनके कुछ लेसन्स के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ पीपल रिफ्यूज टू हेल्प। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि what I am because of those people who say no to me. Because of those people, I did it myself. मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना करा या जिन्होंने मेरी मदद करने के लिए ना कहा, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ अपनी वजह से हूँ और मैं ऐसा कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। इनका जो फेमस कोट पिछली बार डिस्कस किया था, एवरीबडी इज जीनियस। इस जीनियस तो थे ही, पर साथ साथ एक यूनिक पर्सनैलिटी भी रखते थे। जब ये बॉर्न हुए थे तो इनका जो हेड था, सर था, वो अनयूजली लार्ज था और बर्थ के 2 या 3 साल तक ये बोले भी नहीं, बिल्कुल चुप रहते थे। तो इनके फादर हर्मन आइंस्टाइन को लगता था कि शायद मेरा बेटा लो प्रोफाइल तो नहीं है, मंदबुद्धि तो नहीं है, या उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं। 3 साल की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहला सेंटेंस बोला, सूप वॉज वेरी हॉट। इनके फादर को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, तो इनके फादर ने उनसे पूछा कि अल्बर्ट, तुमने इतने टाइम बाद ये सेंटेंस बोला, इससे पहले तुम बोल सकते थे? तो आइंस्टाइन ने उस टाइम जवाब दिया कि इससे पहले मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये अपना में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे और इनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, हालांकि ये कोट तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था, नेवर 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 गिव अप, और इस कोड को जो सार्थक करा है, इस कोड को जो यूज़ करा है, इसकी यूटिलिटी जो शो करी है, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से बेटर कोई शख्स नहीं हो सकता।
बचपन में इनका सर, जैसे मैंने आपको बताया, अंजुइलाज था और इनको बोलने और समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि ये सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते थे। और इनके फादर ने इनको एक यूनिक हेयर कट दिया था क्योंकि इनका सर बड़ा था। बचपन से इनका काफ़ी मजाक बनाया था, इनको डम बनाया था। और स्कूल लाइफ की बात करें तो जो आइंस्टाइन बोलते थे वो टीचर्स को समझ में नहीं आता था और जो टीचर्स समझाते थे वो आइंस्टाइन को समझ में नहीं आता था, क्योंकि आइंस्टाइन ये मानते थे कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट, इज द एबिलिटी टू थिंक। वो बिल्कुल इस मामले में उलट थे और उन्हें डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। उनकी मदर को म्यूज़िक का काफ़ी शौक था, तो 13 साल की उम्र तक आइंस्टाइन वायलिन और पियानो बहुत अच्छे से बजा लेते थे। उनके शौक भी अलग थे। 16 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक पेपर लिखा था। उन्हें जर्मनी से जाना पड़ा क्योंकि वो यहूदी थे और उस समय जो यहूदी लोग होते थे उनके साथ जर्मन में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता था। ये अमेरिका में सेटल हुए, पर अमेरिका में भी FBI जो वहाँ की एजेंसी थी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन डबल एजेंट है, तो जिंदगी में उन्हें इस चीज़ के साथ ही जीना पड़ा और इस चीज़ का सामना भी करना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में खास बात ये थी कि उनका जो IQ लेवल था वो एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी ज़्यादा था। कहा जाता है कि इनका ब्रेन एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 70 टाइम्स ज़्यादा काम करता था। नॉर्मली हम अपने ब्रेन का 2 या 3% यूज़ करते हैं, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 18 to 20% यूज़ करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइफ के कुछ बहुत अच्छे लेसन दिए, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स में उन्होंने अपने लाइफ के लेसन को डिस्क्राइब करा। फर्स्ट वो कहते थे, फॉलो योर क्यूरियोसिटी। आपके अंदर जो भी इच्छा है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको आप करें, अपनी पैशन को दबाएं नहीं। आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप उसको करें। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह नहीं करें। दूसरा वो कहते थे, फोकस ऑन प्रेजेंट। आज है उस पर फोकस करें, कल जो बीत चुका है उसके बारे में नहीं सोचें या कल जो होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचें। तीसरा वो कहते थे, क्रिएट वैल्यू। वो कहते थे आप लाइफ में ऑब्जेक्ट्स और थिंग के पीछे मत भागें, एक गोल सेट करें और उस गोल को पूरा करने की कोशिश करें। आप निश्चित रूप से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। मेक मिस्टेक्स। अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि आप गलतियां करेंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस होगा और गलतियां ही आपको जीवन में सिखाती है। लर्न द रूल बिफोर यू प्ले द गेम। आप कुछ भी करना चाहते हैं, करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि अगर आपको गेम्स के रूल पता होंगे तो यू कैन प्ले बेटर। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कही थी। वो कहते थे कि एजुकेशन मीन्स लर्निंग ऑफ फैक्ट नहीं है, ये जो रटने की चीज़ है ये एजुकेशन नहीं है। वो ये मानते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, x इक्वल टू a प्लस b प्लस c। उन्होंने उसको इस तरह डिफाइन किया कि अगर आप सक्सेस को x मानते हैं तो a है बीइंग वर्क, b है प्ले और c है कीपिंग योर माउथ कॉन्स्टेंटली शट। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपने काम पर ध्यान दें, काम को एक फन की तरह लें, गेम की तरह लें, उसको एंजॉय करें, उसको बर्डन नहीं माने। और तीसरा, जब तक आप कुछ बनने जाते हैं अपने मुंह को बंद रखें। आइंस्टाइन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी कि उनका नेचर बड़ा पैराडॉक्स था, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी थी। जहाँ उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वहाँ वो इतने भुलक्कड़ थे कि आप इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो टीसी उनके पास आया और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन से बोला कि आप अपना टिकट दिखाइए, टिकट शो कीजिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना हेड उठा के देखा, अपने पॉकेट्स में चेक करा, अपने ट्राउजर में चेक करा, उन्हें टिकट कहीं नहीं मिला। टीसी को भी लगा शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना टिकट रख के कुछ भूल गए या कहीं भूल गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपको जानता हूँ, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर के बाद टीसी वापस उस कैमरे से निकला तो उसने पाया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी तक उस टिकट को ढूंढने में लगे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको बताया कि मैं आपको जानता हूँ कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और मुझे आपका टिकट चेक नहीं करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थोड़ी देर तो उस टीसी को घूरा, उसके बाद उस टीसी को वो देखते हुए बोले, यस आई न्यू
आई एम अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं जानता हूँ मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, इसलिए मुझे टिकट ढूंढना पड़ रहा है। ऐसी पैराडॉक्स पर्सनैलिटी के वो मालिक थे और जीनियस थे। जो भी उन्होंने लाइफ में करा बहुत अच्छा करा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। Welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best moods. Friends, हमारे माइंड में एक दिन में 90,000 थॉट्स आते, 90,000 विचार आते, और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें से 89,999 थॉट्स नेगेटिव या नकारात्मक होते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर, पर ये सच है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। या तो हम हमारे लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं होते, या हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता है, या फिर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छे सपने नहीं देखते। नॉर्मली ये होता है कि हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं या अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। भले वो मसला सांवले रंग का हो या छोटे कद का हो, पड़ोसी की कार का हो या पड़ोसन के हार का हो, आपकी शादी का हो या आपके डिवोर्स का हो, आपके एजुकेशन का हो, आपके जॉब का हो या अन्य कोई भी मसला हो। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और यदि हम उनकी तुलना में अपने आप को अगर नीचे पाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आज का जो वीडियो है एक ऐसे लेजेंड के बारे में है जिसने बचपन से लेकर तमाम उम्र काफ़ी असफलताओं का सामना किया, पर इन सफलताओं से वो घबराया नहीं और एक ऐसे शिखर पर पहुंचे जिसकी केवल एक आम मनुष्य कल्पना ही कर सकता है। He was scientist. He had simplicity. He had sobriety. A person who had self-respect, self-discipline, self-esteem, straightforward person, and stupendous personality. जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और के नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ, जो हमारे 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और अपना बचपन गरीबी से शुरू कर कर इतने उच्च शिखर तक पहुँचे थे। कलाम साहब के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने सुनी हैं और हम काफ़ी उनके बारे में जानते भी हैं। जो सबसे बेहतर बात APJ कलाम के बारे में कही जा सकती वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। वैसे तो APJ कलाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। इस वीडियो में मैं उनके बारे में इन बातों को आपसे डिस्कस करूँगा। नॉर्मली जिन चीज़ों से हम घबराते हैं या जिन चीज़ों को हम नेगेटिव मानते हैं, उन चीज़ों को भी कलाम साहब ने बेहद खूबसूरती से पेश किया था। मसलन पेन। पेन का मतलब हम लेते हैं दुख, दर्द, तकलीफ या सॉरो, पर अब्दुल कलाम ने इसे डिफाइन किया पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। यानी अगर आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो उन परिस्थितियों में आप अपना कितना धैर्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने एंड शब्द को परिभाषित किया था, एफर्ट्स नेवर डाई। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, आप प्रयास करते रहते हैं, तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तीसरा जो उन्होंने वर्ड दिया था, नो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपके लिए जीवन में हमेशा अवसर या विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा वो जब पॉजिटिव की बात करते थे तो वो कहते थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड फ्लूक नहीं है। आप ये ना समझे कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको उसके परिणाम या इसके रिजल्ट्स नहीं मिले। एक बात वो हमेशा कहा करते थे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपका दिन काफ़ी अच्छा निकले। मतलब अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते आप आईने के सामने खड़े हों या शीशे के सामने खड़े हों और ये सेंटेंस बार बार बोलें, जिससे आपकी मानसिकता अपने बारे में बदलेगी, आपकी अपने बारे में राय बदलेगी। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सेकेंड थिंग, टुडे इज़ माई बेस्ट डे, टुडे इज़ माई बेस्ट डे, टुडे इज़ माई बेस्ट डे। आई कैन डू एनीथिंग
आई कैन डू एनीथिंग। कलाम साहब का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की भांति प्रज्वलित होना चाहते हैं, अगर आप सूर्य की भांति चाहते हैं कि आपका तेज इस दुनिया में प्रकाश फैले, तो आपको सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। बिल गेट्स ने इसी बारे में एक बहुत सी चीज़ कही थी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग पार्ट यू कैन डू विद योर सेल्फ। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो इससे ज़्यादा गिरी हुई या इससे ज़्यादा घटिया कोई बात नहीं हो सकती है। इन सारी चीज़ों के अलावा हम कलाम साहब के बारे में कह सकते हैं कि ही वॉज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। एक बार एक समारोह में APJ अब्दुल कलाम को दीप प्रज्वलित करने के लिए बुलाया गया। आप और मैं सभी जानते हैं कि वो एक मुसलमान थे। उन्होंने दीप जलाया और दीप जलाने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो बहुत विचारणीय है। उन्होंने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं एक हिंदू परंपरा के हिसाब से एक दिया जला रहा हूँ, और ये मैं एक क्रिश्चियन कैंडल से जला रहा हूँ, मोमबत्ती से जला रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, भले वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, एक साथ रहें, हमारा देश महान बने। कलाम साहब के जीवन के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में और उनके कोई छोटे मोटे जो आपके संस्मरण हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और उन्हें पीपल प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना रखेंगे, नकारात्मक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पगमार्क्स एंड इनिशिएटिव। आई होप यू ऑल फाइंड योरसेल्फ इन पिंक ऑफ मूड एंड बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों, लेजेंड सीरीज में पिछली बार हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी। उस वीडियो में मैंने उनकी पर्सनैलिटी केवल एक पहलू के बारे में बात की थी, पॉजिटिव एटीट्यूड। इस वीडियो में उनके जो लाइफ है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में और जो उनके बच्चों से जो रैपो था, उन मेमोरीज को आपके साथ शेयर करूंगा। इस आशा के साथ कि आप इसे पसंद करें। डॉक्टर APJ कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके पिताजी एक बोट ओनर थे, छोटी सी बोट चलाया करते थे और हिंदू पिलग्रिम्स को रामेश्वरम छोड़ने और वापस लाने का काम करते थे। उनके पिता का नाम जैनुद्दीन था और उनकी माता का नाम आशियामा था। डॉक्टर APJ कलाम साहब के 4 भाई थे और उनकी एक बहन। बचपन में उन्होंने काफ़ी गरीबी के माहौल को देखा और उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर, न्यूज़पेपर सील करके अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी की। स्कूल में वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट माने जाते थे और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना कॉलेज पास आउट किया और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया, क्योंकि इनिशियली उनको पायलट बनने का बड़ा शौक था। वो चाहते थे कि मैं एक पायलट बनूं, पर एक इंटरव्यू में वो केवल एक रैंक से पायलट के इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद डॉक्टर APJ कलाम ने इसरो का रुख किया। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 डेकेड्स दिए, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई और उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने इसके अलावा DRDO में भी काम करा, डिफेंस सेंटर पे भी उन्होंने काम किया और इसके अलावा डिफरेंट पोजीशंस पे वो काम करते थे। डॉक्टर कलाम को पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने इंडिया की फर्स्ट मिसाइल अग्नि का मैन्युफैक्चर किया था और उसका सफल प्रक्षेपण किया था, और उसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर APJ कलाम साहब को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है कि जो सपने देखा करते थे। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, Dreams are not which you see while you sleep, but dreams are those which doesn't let you sleep. सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब मैं बच्चों के साथ इनका जो रैपर था उसके कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट भी रहे थे और उस समय प्रेसिडेंट के फॉर्म में एक प्रोटोकॉल था और प्रोटोकॉल के होते हुए वो एक एग्जीबिशन में उन्होंने स्कूल जाना था
ना तो वो बच्चों से मिल सकते थे और ना बच्चे उनसे मिलने आ सकते थे। तो डॉक्टर कलाम ने क्या किया, अपना गेटअप चेंज करा। अपना गेटअप चेंज करके उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण करा जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके, और वो लैब में जाकर हर बच्चे से पर्सनली मिले, उनको इंस्पायर करा, उनको गाइड करा, और ना केवल इंस्पायर और गाइड करा वरन उसके बाद उन्हें शुभकामनाएं भी दी और उन्हें गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड, आपका जो इंसिडेंस है वो IIM वाराणसी का है। 60 स्टूडेंट्स का बैच था, पास आउट बैच था, और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कलाम काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी थे, तो सभी बच्चे इमीडिएटली उनके साथ फोटो क्लिक करना चाहते थे। और ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि डॉक्टर कलाम को और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी अटेंड करनी थी। उनका कुछ घंटे का ही IIM वाराणसी में शेड्यूल प्रोग्राम था। उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर कलाम ने हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली फ़ोटो खिंचवाया और उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वो बहुत ही सिंपल, सोबर, सेल्फ रिस्पेक्टेड और डाउन टू अर्थ पर्सन थे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। जब वो अग्नि मिसाइल के मैन्युफैक्चर में, निर्माण में बिजी थे, तो एक 70 साइंटिस्ट थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, और 70 साइंटिस्ट की टीम थी जो दिन रात इस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में लगी हुई थी। और ना उनके घर जाने का पता था, ना घर से आने का पता था। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर कलाम को रिक्वेस्ट की कि आज मुझे अपने बच्चों को पार्क घुमाने लेके जाना है, और क्या मुझे 5:15 PM यानी शाम को 5:15 बजे मुझे छोड़ देंगे। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाइए। अब वो साइंटिस्ट अपने काम में इतने मशगूल हो गए, इतने बिजी हो गए कि उन्हें टाइम का ध्यान नहीं रहा। डॉक्टर कलाम चुपके से अपनी कार लेके उस साइंटिस्ट के बच्चों के यहाँ पहुँचे, उन्हें चॉकलेट दी, उन्हें गिफ्ट दी और उन्हें पार्क में घुमाने ले गए। करीब रात के 11 बजे उस साइंटिस्ट को ध्यान आया कि अरे मुझे मेरे बच्चों को पार्क लेके जाना था। वो बदहवास दौड़ते हुए अपने घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि बच्चे रिलैक्स थे, सो चुके थे। जब उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि कलाम साहब खुद आए थे और वो बच्चों को पार्क लेके गए, उन्हें घुमाया और उन्हें गिफ्ट भी दी। इतना डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व था कलाम साहब का। प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट को एक अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी डिग्निफाइड पर्सनालिटी को आप बुला सकते हैं, वर्ल्ड में से किसी को भी अपने पर्सनल गेस्ट के रूप में। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर APJ कलाम साहब ने उस साल जिन 2 गेस्ट को बुलाया था, उनमें एक उनका कॉबलर था जो उनके स्कूल जाते समय उनके जूते पॉलिश करता था और उन्हें मोटिवेट करता था, और दूसरा एक छोटे से रेस्टोरेंट का ओनर था जहां डॉक्टर कलाम अक्सर खाना खाया करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पर्सनालिटी हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार में, उनकी जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो उनको बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं और लेना चाहूँगा जो कलाम साहब के फादर से रिलेटेड है। बचपन में कलाम साहब और उनके ब्रदर खाना खा रहे थे, तो उस दिन खाना कुछ ठीक नहीं बना था, रोटियाँ भी जली हुई थी और सब्जी भी ठीक नहीं थी। तो कलाम साहब उनके भाई ने अपने पिता की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा कि भाई आज खाना ऐसा है। तो जब उन्होंने देखा कि अब्बू चुपचाप खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने भी चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सभी बच्चों को कलाम साहब के पिता ने अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि आपकी माँ सुबह, शाम और रात, दिन में 3 बार आपके लिए खाना बनाती है। अगर किसी एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी दिन उनसे खाना ठीक नहीं बना है, तो क्या हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम चुपचाप उस खाने को खा लें। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर निकल के आता है कि हमारे जो भी संस्कार होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि उनकी वजह से हम जिंदगी में कुछ बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। डॉक्टर कलाम ने जो अचीवमेंट्स किए थे, जो अचीवमेंट प्राप्त किए थे, जो सक्सेस उन्होंने अचीव की थी, उसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और यहाँ तक उन्हें भारत रत्न का भी सम्मान दिया गया। As I told you, he was very active. At the age of 83, उनका शिलोंग में एक सेमिनार था और वो स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच के दौरान उन्हें थोड़ा बेचैनी सी महसूस हुई और उनको एक हार्ट अटैक, स्लाइड सा अटैक हुआ और वो नीचे गिर पड़े, कोलैप्स हो गए। उनके लिए कुर्सी मंगाई गई, उनको पीने के लिए पानी दिया गया। 10-15 मिनट बाद वो थोड़े नॉर्मल हुए और दोबारा वो उठे, दोबारा अपने स्पीच को पूरा करने के लिए उठे और क्राउड की तरफ उन्होंने हाथ वेव करा। उस टाइम उन्हें एक बार फिर अटैक आया
और इस बार जो कॉलेप्स हुए वो दोबारा उठ नहीं पाए। 27 जुलाई 2015 में कलाम साहब हम सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। सैल्यूट टू द ग्रेट पर्सनालिटी जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर कलाम हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए, हर बुजुर्ग के लिए एक इंस्पिरेशन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस।